तो दोस्तों राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति फाइनली जारी हो चुकी है और यहां पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा भर्ती की विज्ञप्ति का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा वो जारी किया गया है, जिसके अंदर पदों के वर्गीकरण के बारे में, योग्यताओं के बारे में, कुछ पाबंदियों के बारे में खास तौर पे जानकारी दी गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी विज्ञप्ति की कुछ खास बातें बताने वाला हूं, यानी आवेदन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, योग्यता के बारे में बताऊंगा, सामान्य पदों की जानकारी भी इसमें दूंगा। इसके अलावा क्या क्या पाबंदियां हैं कैंडिडेट पर रखी गई वो आपको बताऊंगा और सामान्य दस्तावेज के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2021 मान लो या फिर 22 मान लो, उसकी कुछ सामान्य जानकारी आपको दूंगा, डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल से काफी लोग हैं इसके बारे में बता रहे हैं, वीडियो काफी एक दो घंटे की हो जाती है, तो ऐसे में हमारे साथियों के सामने दिक्कतें आ जाती है। तो मैं यहां पर आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से सामान्य जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान रिट एग्जाम 2021 वो हो चुकी है और ऐसे में काफी सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया, बस यही इंतजार कर रहे थे कि फाइनली राजस्थान सरकार के द्वारा थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी वो निकाली जाए या फिर विज्ञप्ति वो निकाली जाए। तो यहाँ पे आप सबका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 को राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है या विज्ञप्ति वो निकाल दी गई है, जिसके अंदर 32,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली, जिसमें ये 32,000 है, इसमें फर्स्ट लेवल के 15,500 पद हैं और इसके अलावा सेकंड लेवल के हैं 16,500 पदों पे ये भर्ती होने वाली। सामान्य जानकारी भी आगे दूंगा इन पदों के बारे में, लेकिन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे आवेदन प्रोसेस के बारे में कि आवेदन कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो दोस्तों आवेदन है एक बार फिर से ये ऑनलाइन होने वाले हैं, एसएसओ आईडी के द्वारा होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आप अपनी एसएसओ आईडी बना लीजिएगा, और वैसे तो आप सबने वो बना ली है क्योंकि आपने आवेदन भी किया होगा किसी न किसी भर्ती के लिए। अगर नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा। नहीं पता है कैसे बनाई जाती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसके अलावा उन कैंडिडेटों से मैं निवेदन करूंगा जो राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, अगर वो भी इस रिट एग्जाम 2021 में क्वालिफाई हो गए और वो भी थर्ड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भैया उनके लिए भी जो एसएसओ आईडी है वो कंपलसरी होगी, क्योंकि आवेदन है वो केवल और केवल एसएसओ आईडी के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन खास बात यहां पे ये है कि देखिए यदि आपने एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा। अब कुछ साथी ये जानना चाहेंगे कि जो दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके जो एसएसओ आईडी वो किस किस उद्देश्य के अंदर काम में आती है। तो केवल और केवल राजस्थान की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं केवल उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए काम में आती हैं। दूसरे जो सरकार की योजनाओं का लाभ अगर आप उठाना चाहते हो राजस्थान सरकार की तो उसके अंदर ये काम नहीं आने वाली है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आवेदन कब से शुरू होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड ग्रेड भर्ती की जो आवेदन है फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की, तो ये 10 जनवरी 2022 से लेके 9 फरवरी 2022 तक है वो चलेंगे। हो सकता है कि बाद में विभाग के द्वारा डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इस दौरान आपको केवल 1 महीने का मौका है वो दिया जाएगा और इसी 1 महीने से पहले भैया आपको ये आवेदन वो करना पड़ेगा। और जब आप आवेदन करोगे ना तो यहाँ पे 60 रुपए से लेके अधिकतम 100 रुपए की आपको आवेदन फीस वो देनी पड़ेगी। अलग अलग जो कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग है वो रखी गई है, एससी एसटी है, तो यहाँ मैक्सिमम आपको 100 रुपए है वो देने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी वाली जो कैंडिडेट है उनको 100 रुपए वो देने पड़ेंगे। तो ये तो रही आवेदन और आवेदन फीस के बारे में। अब बात कर लेते हैं पदों के वर्गीकरण के बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी आप जानना चाहोगे। तो यहां पे मैं आपको केवल मोटे तौर पे आपको इन पदों के बारे में वो बता रहा हूं, बाकी डिटेल से जानकारी है हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। वहां पर मैंने डिटेल से जानकारी दी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दी है, कैटेगरी वाइज दी है, लेकिन यहां पर मैं आपको केवल और केवल मोटे तौर पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं। दोनों लेवल की साथ साथ बताऊंगा, एक तरफ फर्स्ट चलेगा, दूसरी तरफ वो सेकेंड वो चलेगा। अगर फर्स्ट लेवल की बात करें टीएसपी एरिया की तो यहां 3,560 पद रखे गए। अगर नॉन टीएसपी की एरिया की बात करें तो यहां पे 11,940 पद हैं वो रखे गए।
अगर मैं यहां दूसरी तरफ सेकंड लेवल की बात करूं कक्षा 6 से लेकर 8 तक की, तो यहां पे टीएसपी के लिए 2635 पद रखे गए हैं और नॉन टीएसपी के लिए यहां पे 13865 पद है वो रखे गए। कुल मिला के दोनों लेवल के 32,000 ये पद है हो चुके, इन पे ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं अपन योग्यता की, क्योंकि योग्यता को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर काफी सारे कैंडिडेट को कई तरह के कंफ्यूज चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पे फर्स्ट लेवल वालों के लिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे कई योग्यताएं हैं राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा रखी गई हैं। यहां पे 12th के साथ 50% इसमें होने अनिवार्य है, प्लस 2 वर्षीय शिक्षा में डिप्लोमा या जो प्रारंभिक शिक्षा है या एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, भले ही वो किसी नाम से जाना चाहिए। हो सकता है कि अलग अलग स्टेट के अंदर उसको अलग अलग नाम से वो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे बात करें एसटीसी है, बीएसटीसी है, डीएलडी वगैरह वगैरह ये जाना जाते हैं, तो वो किसी नाम से जाना चाहिए। लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आपको जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है और कक्षा 12वीं में 50% होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा यदि ये आपके पास नहीं है तो यहां पे 12th क्लास में 50% के साथ साथ 4 वर्षीय जो बीएलएड है वो होना जरूरी है। अगर ऊपर वाला नहीं है तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्नातक के साथ साथ यहां पर अगर आपने स्नातक कर रखा है और ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपने स्नातक को दर्शाया है, तब ये ऐसी स्थिति में स्नातक पास होना चाहिए और प्लस 2 वर्षीय एजुकेशन डिपार्टमेंट है एलिमेंट्री वाले में, उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे बीएसटीसी एसटीसी वगैरह वगैरह ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये है यहाँ पे फर्स्ट लेवल की योग्यता के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अपन सेकंड लेवल वाले कैंडिडेट की बात करें जो कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्नातक के साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा हो सकता है। इसके अलावा यहां पे स्नातक के साथ है बीएड हो सकता है 1 वर्षीय, या फिर 4 वर्षीय जो बीएड अपन बोलते हैं वो भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर जो 4 वर्षीय जो बीएड करें तो वहां पर 12वीं में कम से कम 50% होना अनिवार्य है और 4 वर्षीय जिसे अपन बीएल या बीएससी बोलते हैं ना, वो होना जरूरी है। अगर ये योग्यताएं आपके पास हैं तो आप 3rd ग्रेड टीचर के लिए भैया आप मान्य है, आपकी योग्यता मान्य है, डिपार्टमेंट के द्वारा आपको टीचर है वो लगवा लिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ सामान्य बात करते हैं सेकंड लेवल वालों के लिए। ठीक है, सेकंड लेवल वालों के लिए बात करता हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट लेवल वालों के लिए सेकंड लेवल की बात करें, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत और सिंधी ये जो भाषा है या फिर लैंग्वेज है, तो स्नातक में ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, इसके बगैर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड लेवल के हैं वो अलग अलग विषय के अंदर वो अप्लाई करेंगे, जैसे एसएसटी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, साइंस और मैथ के अंदर वो अप्लाई करेंगे, कुछ हिंदी में करेंगे, कुछ अंग्रेजी में करेंगे। तो इस तरह से जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो वो स्नातक में होना जरूरी है। अगर मैं यहां पे एसएसटी की बात करूं, अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सामाजिक विज्ञान के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो स्नातक में ऑप्शनल जो एक सब्जेक्ट है वो आपके पास एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, जियोग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, लोक प्रशासन हो सकता है, अर्थशास्त्र हो सकता है, इसके अलावा दर्शन शास्त्र है, लेखा शास्त्र है, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधक एवं बैंकिंग हो सकती है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र हो सकती है, ये आपके पास होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे साइंस वाले कैंडिडेट की बात करूं, साइंस और मैथ वाले की, तो इसमें देखिए रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, जैव विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी है, जैव रसायन है और गणित है। ये जो सब्जेक्ट हैं वो होना जरूरी है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है वो होना जरूरी है। और बाकी जो भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको तो होना ही होना जरूरी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन चयन प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस के बारे में, यानी 3rd ग्रेड भर्ती के लिए आपका चुनाव किस तरह से होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपने जिले की जो प्राथमिकता वो देनी पड़ेगी। आप 1 या 1 से अधिक जिलों के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट के अंदर आप आवेदन करना चाहते हो, तो आप आवेदन वो कर सकते हो। अलग अलग जिलों में अलग अलग सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। देखिए कुछ जो कैंडिडेट हैं, अगर अपन साइंस वालों की बात करेंगे तो विज्ञान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैथ के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में 2 से अधिक विषयों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद यहां पे आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन वो किया जाएगा, यानी काउंसलिंग की जाएगी। और काउंसलिंग के समय आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी जांच पड़ताल वो की जाएगी। और काउंसलिंग में यहां पे जो कैंडिडेट हैं उनको 2x बुलाया जाएगा, यानी एक पद के लिए 2 कैंडिडेट
कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे, दुगने कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे। उसके बाद राज्य स्तर पर और जिला स्तर के ऊपर जिस तरह से आपने जिलों में अप्लाई किया है, तो हर एक जिले के अंदर जिस तरह से वैकेंसी हैं, पद हैं, उनके आधार पर जिला वाइज है वो मेरिट है वो निकाली जाएगी। उसके बाद आपका नंबर आने वाला है। लेकिन इससे पहले काफी सारे हमारे जो साथी हैं ये जरूर जानना चाहेंगे कि भैया यहाँ पे जो रिट के नंबर है वो किस तरह से जुड़ेंगे, कॉलेज के नंबर वो किस तरह से जुड़ेंगे, अब की बार क्या क्राइटेरिया होगा 2022 में। तो यहाँ पे थोड़ी सी सामान्य जानकारी भी उसकी मैं आपको दे देता हूं। देखिए यहाँ पे अगर सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल की यहाँ पे रिट 2021 के 90% अंक हैं वो जुड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्नातक या कॉलेज के केवल 10% नंबर हैं वो जुड़ेंगे। बाकी 12वीं और 10वीं वाला कोई मामले यहाँ नहीं रहेगा। केवल जो स्नातक हैं, बीए बीएससी के नंबर हैं वो जुड़ने वाले हैं, वो भी 10%। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लेवल की बात करूं तो फर्स्ट लेवल जो कैंडिडेट हैं उनके कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। यहां पर केवल रिट 2021 के 100% नंबर ही जुड़ेंगे। उनको स्नातक वाला कोई लाभ है उधर से नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं दस्तावेज की। तो देखिए वैसे तो दोस्तों मैंने दस्तावेज के लिए एक तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, जहां पर मैंने डिटेल से जानकारी दे रखी। वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपको दस्तावेज के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो वीडियो काफी दिन पहले मेरी बनाई गई है। सेम के सेम वही दस्तावेज है, यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी दस्तावेज है वो चेंज नहीं किए गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे साथियों के सामने, वो ये है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो किसके नाम से या कहां का वो बनेगा। क्योंकि ज्यादातर जो समस्या आती है महिलाओं के लिए आती है, जिनकी शादी हो चुकी है, या तो वो दूसरे स्टेट के होंगे या फिर कोई दूसरी जाति की होंगे, मतलब दूसरी कास्ट के अंदर उन्होंने विवाह कर लिया है। तो ऐसे में उनके सामने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। तो आपको कहना चाहूंगा अगर ऐसी समस्या आपके सामने है तो आपके जो पिता हैं, आपके पिता का जो मूल निवास है, उस मूल निवास के आधार पर ही आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। पति के निवास के आधार पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई महिला है, हरियाणा स्टेट की है, राजस्थान में उन्होंने विवाह कर लिया, तो वो हरियाणा स्टेट का जाति प्रमाण पत्र बनाएगा। अब आपको पता है कि अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट क्रॉस हो जाता है तो हर एक स्टेट के अंदर वैसे ही अपने राजस्थान में वो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में आ जाता है, भले ही वो एससी में हो, एसटी में हो या फिर ओबीसी में हो। अपने राजस्थान में अगर दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आ गया तो वो जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक है वो हो जाता है। इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पाबंदियों की, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए कुछ कैंडिडेट पे पाबंदियां वो लगाई गई हैं, यानी कुछ अयोग्यताएं हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। अगर ये योग्यताएं आपके पास है तो इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी आप पात्र वो नहीं होंगे। क्या क्या है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पहली यहाँ पे देखिए पाबंदी या फिर अयोग्यता है वो है, यदि किसी कैंडिडेट के 2 से अधिक संतान है तो वो इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी पात्र वो नहीं होगा। और कब? 2 जून 2002 के बाद से यदि 2 से अधिक संतान है तो बिल्कुल भी पात्र नहीं होगा। हाँ इतना जरूर है, यदि 2 जून 2002 के बाद जुड़वा बच्चे हो गए, एक संतान तो मान लीजिए 2 जून से पहले है और एक जो संतान है जुड़वा हो गई 2 जून 2002 के बाद, तो इस तरह से 3 संतान हो गई। तो ऐसे में यदि जुड़वा बच्चे हुए हैं तो उनको 3 संतान में न गिनकर केवल 2 संतान में ही गिना जाएंगे, तो इसके लिए आप पात्र हैं। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है और 2 जून 2 के बाद भैया 2 से अधिक संतान है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी पात्र नहीं। इसके अलावा यदि किसी महिला या पुरुष ने भैया 2 से अधिक विवाह कर रखे हैं तो वो बिल्कुल भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यदि कोई पुरुष है वो 2 से अधिक पत्नी रख रहा है, एक तो है, इसके अलावा 1 से अधिक जो पत्नी रख रहा है तो भैया बिल्कुल भी पात्र नहीं। और वैसे तो कोई रखता नहीं लेकिन फिर भी गिने चुने मामले हैं वो आ जाते हैं। चलिए इसके बाद आपकी जो आयु है भैया वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से है वो कम नहीं होनी चाहिए। और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर वो की जाएगी। कहने का मतलब आपकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2023 तक है, ना तो 40 से अधिक होनी चाहिए और ना ही 18 से कम होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी चरित्र आप लेके आओ, अपना चरित्र प्रमाण पत्र है भैया, वहां पे कम से कम अच्छा है वो जरूर लिखा होना चाहिए। गुड, बेस्ट वगैरह वगैरह वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा जरूर लिखा होना चाहिए। ये कुछ पाबंदियां हैं तो इसको आपको जरूर फॉलो करना है।
और दोस्तों यहां पे एक बात मैं पहले आपको बताना भूल गया, अभी मेरे दिमाग में आ गई, और बात यह है कि मान लीजिए आपकी जो भी योग्यताएं, मान लीजिए आप बीएड कर रहे हो या फिर डीएलडी या बीएसटीसी आप कर रहे हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रहे हो, तो इनका जो परिणाम है, यानी ये जो योग्यता है आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। देखिए फिलहाल यहां पे आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2022 है, तो 2 फरवरी 2022 तक है आपकी योग्यता आपके पास होने चाहिए, परीक्षा परिणाम आना चाहिए और सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आप 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, और उसका रिजल्ट है मान लीजिए 1 फरवरी को आ गया, ठीक है, तो ठीक है मान्य है। लेकिन अगर उसका 3 फरवरी को आता है तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आपके जितने भी जो दस्तावेज हैं भैया आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले पहले आपके पास होना चाहिए कंप्लीटली। हो सकता है कि आवेदन तिथि बढ़ा दी जाए तो वो एक बात अलग होती है, क्योंकि कई बार पिछले साल भी ऐसे हमने देखा है कि कुछ जो कैंडिडेट हैं आवेदन कर दिया और आवेदन करने के 6 महीने बाद में, 8 महीने बाद में उसकी योग्यता आती है। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं भैया उसके लिए पात्र नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मान लीजिए हो सकता है कि उसके बाद में कोर्ट में बच्चे जाएंगे या स्टूडेंट जाएंगे या हमारे साथी जाएंगे, शिक्षक साथी जाएंगे, तो उनको कोई सहायता वो मिल सकती है। तो ऐसे में आपको मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर आपका परीक्षा परिणाम बिल्कुल नजदीक में आने में और अभी तक आपके पास अपना परिणाम हाथ में नहीं आया, तो फिर भी आप आवेदन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है, बाद में छूट है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों यही है राजस्थान 3rd ग्रेड भर्ती 2022 को लेके कुछ सामान्य जानकारी। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा जो चैनल है ज्ञान कामना, उस पर आप विजिट कीजिएगा और इस भर्ती के बारे में और डिटेल से जानकारी आप ले सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।